देवघर में महागठबंधन के प्रत्याशी के नाम घोषित होने के बाद अलग अलग मोर्चा के दल के द्वारा विरोध के सुर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। महागठबंधन प्रत्याशी के नाम में संशोधन की मांग को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है। इसी कड़ी में आज देवघर के कुंडा स्थित लक्ष्मी गार्डन में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक तथा आदिवासी संयुक्त मोर्चा देवघर के द्वारा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ महागठबंधन के आलाकमान पदाधिकारी से महागठबंधन प्रत्याशी के नाम में संशोधन करने की लेकर बैठक की गई। मौके पर कार्यकर्ता ने बताया कि राहुल गांधी जिस तरह से प्रचार में हमेशा यह बोलते रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, वह पूरे झारखंड में पूरी तरह से नहीं दिख रहा है। 7 में से 6 सीट कांग्रेस स्वर्ण को दे दिया गया है। बाकी हम सबके 85% से भी अधिक की भागीदारी होने के बावजूद हमारे नेता को प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। इससे यह साफ प्रतीत होता है कि पिछड़े दलित को दबाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही गोंडा लोकसभा को लेकर बताया कि यह पूरी तरह से बीजेपी बी है, क्योंकि जिस तरह से दीपिका सिंह पांडे के नाम का घोषणा होने के बाद भाजपा के द्वारा पटाखे फोड़े गए थे, इससे यह पता चलता है कि पूरी तरह से गोंडा लोकसभा फिक्सिंग है। ऐसे में अगर जल्द से जल्द प्रत्याशी के नाम को लेकर संशोधन नहीं किया जाएगा तो यह मोर्चा बड़ा कदम उठा सकती है। देवघर से अरविंद यादव की रिपोर्ट। धन्यवाद करता हूं कि आप लोग आए इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए। सवाल केवल एक गोड्डा लोकसभा का नहीं है, सवाल है कि कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है, माननीय हमारे नेता राहुल गांधी सब जगह न्याय यात्रा में उन्होंने एससी/ओबीसी समाज की जनसंख्या के अनुपात से हक और अधिकार देने की बात कही, किंतु उस कथन के विपरीत प्रत्याशी देने का काम किया है। SC/ST/OBC एंड माइनॉरिटी समाज का आबादी लगभग 90% है, तो उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी देना चाहिए था, किंतु उसके विपरीत उन्होंने प्रत्याशी दिया है। केवल स्वर्ण समाज को टिकट देने का काम किया है। तो कैसे हम लोग जो है कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र पर कैसे SC/ST/OBC एंड माइनॉरिटी समाज के लोग विश्वास करेंगे? कैसे राहुल गांधी जी के बातों पर विश्वास करेंगे, यकीन करेंगे कि SC/ST/OBC समाज को जनसंख्या के अनुपात से हक और अधिकार दिलाएगा? कांग्रेस पार्टी संविधान बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी है SC/ST/OBC एंड माइनॉरिटी समाज, और उसी को दरकिनार करते हुए यदि कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम लोग तो इसमें तो कहीं कहीं कथनी और करनी में आसमान जमीन का अंतर है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को यह संदेश देना चाहेंगे कि अपनी जो प्रत्याशी है उस पर पुनर्विचार करते हुए, जिसको प्रत्याशी बनाए हैं उस पर पुनर्विचार करते हुए SC/ST/OBC एंड माइनॉरिटी समाज को टिकट देने का हम लोग निवेदन करना चाहेंगे। और यदि इस पर पुनर्विचार नहीं करती है तो हम लोग SC/ST/OBC समाज के घर घर गांव गांव जाके और SC/ST/OBC समाज के लोगों को जागरूक करेंगे। नहीं, देखिए, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे। हम साफ सुथरा बात करना चाहते हैं कि SC/ST/OBC एंड माइनॉरिटी का जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जो राहुल गांधी जी ने कहा है उस हिसाब से टिकट देना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि इस आदमी को दीजिए उस आदमी को नहीं दीजिए, लेकिन SC/ST/OBC एंड माइनॉरिटी समाज को आबादी के अनुसार आप टिकट दीजिए। जब आप अपने पार्टी के ही अंदर डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है, जब अपने पार्टी के ही अंदर जनसंख्या के अनुपात से हक और अधिकार नहीं दे रहे हैं, तो फिर कैसे SC/ST/OBC समाज के लोग मान लेंगे कि जीतने के बाद आप SC/ST/OBC समाज के लोगों को हक और अधिकार दिलाने का? आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से इंडिया गठबंधन के द्वारा गोड्डा लोकसभा में जो प्रत्याशी के नाम की घोषणा की गई है उसके विरोध में और अपने माननीय नेताओं से आग्रह करने के लिए कि इस पर पुनर्विचार करें, क्योंकि माननीय नेता गठबंधन के आदरणीय राहुल गांधी ने जो आशा उम्मीद यहाँ के आवाम को दी है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी होगी उसकी हिस्सेदारी,
इस आशा उम्मीद के साथ यहाँ के लोग आशान्वित थे। इस बार संविधान क्योंकि धारा देश में दो चली है, एक संविधान समाप्त करने की और एक संविधान बचाने की। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने संविधान बचाने की और उसकी समाज भागीदारी को रखने की जो बात उन्होंने कहा है, पूरे आवाम के लोग उसके कायल हुए हैं, उनके अनुयायी बने हैं। लेकिन झारखंड प्रदेश में खास करके जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उनके द्वारा जो 7 सीट पर चुनाव लड़ा जा रहा है, 6 सीट पर उन्होंने एक ही समुदाय से यानी एक ही वर्ग से प्रत्याशी देने का काम किया है। कहीं न कहीं राहुल गांधी जी के आशा अरमान को मिट्टी में मिलाने का काम किया है, जिसका आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये मोर्चा घनघोर विरोध करती है और ये मांग करते हैं कि इस पर पुनर्विचार करें। पुनर्विचार के बाद ऐसे हम लोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोग की एक ही बात है कि इस आबादी जो 80% की आबादी है, 85% की, इस आबादी के प्रतिनिधित्व करने वाले किसी प्रत्याशी को यहाँ रखिए, अल्पसंख्यक से रखिए, पिछड़ों से रखिए, दलित से रखिए, माइनॉरिटी से रखिए, हम लोग उसका स्वागत करेंगे। ये शब्दों में कहना है कि इंडिया गठबंधन को हम लोग बहुत ज्यादा चाह रहे थे तो संविधान बचाने का काम कर रहा था, लेकिन जो हमारी लड़ाई है 15 उसमें 85 कैसे आएगा? तुम अंदर करके रखते हो, इसको दिए पैकेट में हमको दे दो, मैं खेल लेता है, आवाज आ जाता है, आता है। तो माने और नहीं मानेगा तो हम लोग याद को के आधार पर हम लोग यहाँ को बोले ना सर, या जैसे हमारे अन्य साथियों ने कहा कि घर घर और घर घर जा करके ये समझाएंगे कि चाहे हमको SC/ST OBC माइनॉरिटी के बैनर तले ही क्यों नहीं चुनाव लड़ना पड़े, लड़ेंगे, लेकिन हम इसको नहीं मानेंगे। नहीं तो हमको टिकट पुनः वापस करके या तो OBC को या तो अल्पसंख्यक को यहाँ टिकट दिया जाए, ताकि हम लोग इस चीज को जो आवाज राहुल गांधी ने दिया है वो सत्य हो सके। यानी कैंडिडेट नहीं बदलेगा तो आप समर्थन नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, किसी शर्त में हम समर्थन नहीं करेंगे। या तो जो संख्या के आधार पर हमारे यहाँ अधिकार बन रहा है, मैं कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ, जो अधिकार बन रहा है वो अधिकार हमको चाहिए। या तो ओबीसी को टिकट दिया जाए या तो माइनॉरिटी को टिकट दिया जाए। और अगर नहीं दिया तो मैं पुनः कहूँगा कि हम चुनाव लड़ेंगे और जरूर लड़ेंगे, और हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। इसलिए इस टिकट को वो वापस करें और हमारा संख्या के आधार पर हमको वो टिकट दें। अपना नाम पद बताइए। मेरा नाम अमरनाथ दास हुआ और मैं एक समाज सेवी हूँ, पूर्व मुखिया हूँ। प्रेस वार्ता के माध्यम से हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी और राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी को संदेश देना चाहते हैं कि आज देश की लड़ाई जो है संविधान बचाने की, और आदरणीय राहुल गांधी जी भी इसी बात को लेकर के आगे बढ़े और पूरे देश में हवा है संविधान बदलने वाले को ही इस बार बदल देना है, पूरे देश में हवा है। तो हम लोग भी चाह रहे हैं गोड्डा में जो संविधान बदलने वाले हैं उसको बदल दे। इस बात से हमें डर है, जो कांग्रेस ने जो यहाँ कैंडिडेट दिया है कहीं हम लोगों के मुंह पे पानी न फिर जाए, इसीलिए जो है हम लोग मांग करते हैं कांग्रेस कमेटी उच्च स्तरीय से कि यहाँ गोड्डा उम्मीदवारी पर पुनः एक बार विचार करना चाहिए। अपना नाम सुधीर दास। क्या पद नहीं बताया? आज जो हम लोग नीचे अभी रखा हुआ सबका भर हो जाएगा। बीजेपी वाले का ही षड्यंत्र फिर से बीजेपी वाले ही जीते, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस में सवर्ग को सीट दिया यहाँ पर चुनाव लड़ने। ठीक है, हम लोग चाहते कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो 90% अगर OBC SC ST यहाँ है तो इनके तरफ से नेतृत्व प्रदान करना चाहिए, इनको टिकट मिलना चाहिए। एक है नागनाथ, एक है सांपनाथ कांग्रेस है और नागनाथ बीजेपी है, और दोनों का एक ही उद्देश्य है कि इस देश में
जो अवर्ण लोग हैं, जो 90% लोग हैं, उन पर किसी न किसी तरह से शोषण और शासन किया जाए। इसीलिए हम चाहते हैं ऐसा ना हो, यहाँ हर हालत में ओबीसी को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी संख्या यहाँ सबसे ज्यादा है। धन्यवाद। नाम और पद? मेरा नाम DK आनंद जी है और हम RJP के सचिव हैं और साथ ही हम समाज सेवी हैं। अमरनाथ जी।